नमस्कार दोस्तों, भारणी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत। तो दोस्तों, आपकी जो आरएएस प्री की एग्ज़ाम होने वाली है, ठीक है, उसमें दोस्तों प्रशासनिक व्यवस्था में राजस्थान लोक सेवा आयोग का जो है दोस्तों सिलेबस में आपके टॉपिक दे रखा है, ठीक है। तो दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित जो है दोस्तों हम यहाँ पे टॉप 30 क्वेश्चन जो है दोस्तों देखेंगे। वो आपके जो है पूरे जो आपका टॉपिक है दोस्तों आरपीएससी का, उसको आपके क्लियर कर देगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। तो दोस्तों, आपको केवल एक ही काम करना है, वीडियो को दोस्तों शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, बिना किसी देरी के जो है हम हमारी वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से मुख्य सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रह चुके हैं। तो आपको याद रखना है दोस्तों, सांवल दान जो उज्ज्वल है दोस्तों, ये आपके दोस्तों आपके राजस्थान के मुख्य सचिव थे, ठीक है। और दोस्तों आपके राजस्थान लोक सेवा आयोग के दोस्तों अध्यक्ष भी रह चुके हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 जो है इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा जो आरपीएससी के जो सदस्य होते हैं, ठीक है, और दोस्तों जो अध्यक्ष होते हैं तो वो कार्यकाल दोस्तों के 6 वर्ष या फिर दोस्तों के 62 वर्ष की आयु होती है, आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें दोस्तों जो भी पहले होगा दोस्तों उसी हिसाब से दूसरा रिटायरमेंट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित किया जा सकता है, दे रखा आपके सामने देखिए, राजस्थान के मुख्य सचिव के द्वारा। दूसरा दे रखा है देखिए आपके सामने, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री या फिर दोस्तों राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा। तो दोस्तों राजस्थान के जो आपका लोक सेवा का अध्यक्ष होता है दोस्तों, उसको राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा जो है दोस्तों आपको निलंबित किया जा सकता है, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। पहला दे रखा है देखिए आपके सामने, आयोग के अध्यक्ष व सदस्य तब तक अपने पद पर बने रह सकते हैं जब तक वे 6 वर्ष का कार्यकाल अथवा 60 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों आपका दोस्तों गलत है, क्योंकि दोस्तों आपका जो यहाँ पे 60 दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों आपके 62 आएगा, आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा दे रखा है देखिए आपके सामने, इसका गठन जो है दोस्तों आपके 1 अगस्त 1949 को किया गया, लेकिन दोस्तों ये भी आपका गलत है, क्योंकि दोस्तों इसका गठन है दोस्तों आपके 20 अगस्त 1949 को किया गया था, आपको याद रखना है, ठीक है। तीसरा दे रखा है देखिए, आयोग का सदस्य बनने के लिए कोई निर्धारित दोस्तों योग्यता नहीं होती है दोस्तों, कि सिवाय इसके कि आधे सदस्य केंद्र या राज्य सरकार के अधीन रहकर 10 वर्ष तक दोस्तों किसी न किसी पद पे दोस्तों आसीन रहे होंगे। दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है दोस्तों इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चौथा दे रखा है देखिए आपके सामने, देखिए डॉक्टर एस के त्रिपाठी दोस्तों आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, लेकिन दोस्तों ये भी आपका गलत है, क्योंकि दोस्तों प्रथम अध्यक्ष दोस्तों आपके एस के घोष थे, आपको याद रखना, ठीक है। एस के घोष जो है दोस्तों आपके जो है आपके राजस्थान लोक सेवा आयोग के दोस्तों प्रथम अध्यक्ष थे, आपको याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों इसके अंदर राइट आंसर दोस्तों का ऑप्शन नंबर 3 होगा, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा के प्रथम जो अध्यक्ष दोस्तों आपके एस के घोष थे, आपको याद रखना है, ठीक है। ये दोस्तों आपके 20 अगस्त 1949 को जो है दोस्तों आपके अध्यक्ष बने थे दोस्तों आपके राजस्थान लोक सेवा आयोग के, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, आपका क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर आपका 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्न में से किस मामले में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जाता है। पहला दे रखा आपके सामने देखिए, सिविल सेवा के लिए भर्ती की पद्धति दोस्तों, इसके लिए दोस्तों आपके परामर्श लिया जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा दे रखा है देखिए, सिविल सेवाओं की नियुक्ति के अनुसरण के लिए जाने वाले दोस्तों सिद्धांतों के लिए जो है दोस्तों इसके लिए दोस्तों आपको अनुमति ली जाती है, ठीक है। तीसरा दे रखा है देखिए आपके सामने, सिविल सेवाओं के प्रोन्नति व एक सेवा से दूसरी सेवा में दोस्तों अंतरण के लिए दोस्तों अनुसरण के लिए दोस्तों सिद्धांतों पर दोस्तों इसके लिए जो है दोस्तों आपके परामर्श लिया जाता है। लेकिन दोस्तों का चौथा दो दे रखा है देखिए आपके सामने, सिविल सेवाओं के स्थानांतरण के लिए दोस्तों जो है इसमें कोई प्रावधान नहीं है, आपको याद करना है, ठीक है। आपको याद करना है ऑप्शन नंबर 4 जो है दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए दोस्तों जो है कोई आपका जो है कोई विशेष दोस्तों परामर्श नहीं लिया जाता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, आपको बताना है। तो दोस्तों को याद करना है दोस्तों, नियुक्ति जो है दोस्तों आपके राज्यपाल के द्वारा की जाती है, आपको याद रखना है दोस्तों, ये आपके मुख्यमंत्री की सलाह पे की जाती है, आपको याद रखना है, ठीक है। और दोस्तों इससे संबंधित होगा अनुच्छेद जो है दोस्तों आपका 316(1) है, आपको याद रखना है, ठीक है। फिर दोस्तों आप इसको ए बोल सकते हैं, ठीक है। 316(1) या फिर दोस्तों ए जो है दोस्तों उसके बताया गया है कि जो राजस्थान के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की जो नियुक्ति है दोस्तों के राज्यपाल के द्वारा की जाती है मुख्यमंत्री की अनुशंसा के ऊपर, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 जो है इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा। दे रखा है आपके सामने देखिए, मोहम्मद याकूब, यतिंदर सिंह, डॉक्टर DS तिवारी, CR चौधरी। तो दोस्तों आपके जो आपके DS तिवारी जो है दोस्तों आपके सबसे लंबा कार्यकाल रहा, आपको याद रखना है, ठीक है। ये दोस्तों आपके 1951 से लेकर जो है दोस्तों आपके 1958 तक जो है दोस्तों आपके राजस्थान लोक सेवा आयोग के दोस्तों अध्यक्ष रहे थे, आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 है इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन
नंबर 9 देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष तथा कितने सदस्य होते हैं आपको बताना है। तो दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों, आपके राजस्थान में दोस्तों जो आपके जो सदस्य हैं दोस्तों, उनकी संख्या दोस्तों 7 आपको याद रखना है। आज जो है दोस्तों आपके राजस्थान लोक सेवा आयोग के दोस्तों सदस्य होते हैं दोस्तों, आपका एक अध्यक्ष हो गया, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है। ये दोस्तों आगे 2011 में दोस्तों जो है इसको चेंज किया गया था, ठीक है। इससे पहले दोस्तों 5 जो है दोस्तों सदस्य होते थे, ठीक है, और 2011 के बाद दोस्तों इनमें 7 सदस्य कर दिए गए, आपको याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है दोस्तों इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों आपका है क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है, आपको बताना है किसके। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की नियुक्ति का प्रावधान कौन करेगा। तो दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों, 2 या 2 से अधिक जो आपके राज्य होते हैं दोस्तों, उनके लिए एक ही दोस्तों उनके लिए दोस्तों क्या रख सकते हैं दोस्तों, आपके लोक सेवा आयोग रख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों उसकी जो नियुक्ति है दोस्तों आपके राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो आपका जो अनुच्छेद जो है दोस्तों आपके 315 जो आपका 2 है, ठीक है, उसमें जो है दोस्तों आपको ये बात कही गई है, आपको याद रखना है, ठीक है, जिसमें दोस्तों 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए दोस्तों संयुक्त रूप से जो है दोस्तों एक ही लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 जो है दोस्तों इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन या दोस्तों रिपोर्ट जो होता है वो संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपता है। दे रखा आपके सामने देखिए अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 316, अनुच्छेद 320 और अगला दे रखा है देखिए आपके सामने 323। तो दोस्तों का अनुच्छेद नंबर 323 है दोस्तों, उसके जो है अंदर जो है दोस्तों आपके राज्यपाल को दोस्तों आपके जो लोक सेवा आयोग के जो सदस्य जो आपका लोक सेवा आयोग जो है दोस्तों उस रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगर दोस्तों बाकी के दोस्तों आपके जो ऑप्शन दे रखे दोस्तों उनकी बात करें देख लीजिए, जो आपका अनुच्छेद 315 दे रखा है, ठीक है दोस्तों, इसमें दोस्तों के संघ और लोक सेवा जो आयोग है दोस्तों गठन की बात की गई है, आपको याद करना है, ठीक है। 316 के अंदर दोस्तों जो है आपके लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल की बात की गई है, ठीक है। 320 जो है दोस्तों उसके अंदर दोस्तों आपके जो है दोस्तों आपके लोक सेवा आयोग के कर्तव्यों की दोस्तों बात की गई है, आपको याद रखना है, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है दोस्तों इसके अंदर आपका राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा, ठीक है, जिसमें दोस्तों आपके लोक सेवा आयोग की दोस्तों रिपोर्ट की बात कही गई है, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग के व्यय या खर्च को दोस्तों किस निधि पर जो है दोस्तों आहरित होता है दोस्तों, किस निधि से दोस्तों उनको जो है खर्च दिया जाता है। दे रखा आपके सामने भारत की संचित निधि या फिर दोस्तों राज्य की संचित निधि या फिर फीस द्वारा इसके स्वयं द्वारा एकत्रित की गई निधि पर या फिर दोस्तों आकस्मिक निधि पे। तो दोस्तों अगर राज्य लोक सेवा आयोग जो आपका जो खर्च या फिर दोस्तों जो व्यय जो है दोस्तों आपके राज्य संचित जो निधि होती है दोस्तों उसके द्वारा दोस्तों दिया जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कौन निर्धारित करता है, आपको बताना है। तो दोस्तों सदस्यों की जो संख्या है दोस्तों ये राज्यपाल के द्वारा निर्धारित की जाती है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों आपके सदस्य दोस्तों प्रेजेंट में दोस्तों 7 है और दोस्तों आपका एक अध्यक्ष आपके राज्य लोक सेवा आयोग में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ। तो दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों गठन जो है दोस्तों 20 अगस्त 1949 को आता, आपको याद रखना है, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय दोस्तों उस समय दोस्तों जयपुर था, ठीक है, आपको याद रखना, ठीक है। लेकिन दोस्तों उसके बाद जो है दोस्तों राजस्थान पुनर्गठन हुआ दोस्तों 1956 में, तो दोस्तों उसका जो मुख्यालय दोस्तों आपके अजमेर में कर दिया गया, आपको याद रखना है, ठीक है। और 20 अगस्त 1949 को दोस्तों आपके जो है आपके राजस्थान लोक सेवा आयोग का दोस्तों गठन हुआ था, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों आपका देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रमुख कार्य बताना, आपको क्या होता है। दे रखा आपके सामने देखिए, राज्य सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षा का संचालन, सरकार की पदोन्नति, अभ्यर्थियों की योग्यता और अनुशासन संबंधित मामलों पर परामर्श देना। दूसरा दे रखा है देखिए आपके सामने, यह राज्य की सेवा के विशेष अर्हता वाली नीतियों की पद्धति बनाता है तथा उन्हें परिवर्तन करने के राज्य में सहायता करता है। तीसरा देखा देखिए, आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करता है और उपरोक्त सभी दोस्तों इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है, ठीक है। ये दोस्तों सभी के सभी दोस्तों आपके जो है राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्य होते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 16 देखिए, सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग को जयपुर से हटाकर दोस्तों कहां पे स्थानांतरित कर दिया गया, आपको बताना है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया दोस्तों जो आपका राजस्थान लोक सेवा का जो आपका मुख्यालय जो है दोस्तों आपके अजमेर में स्थानांतरित किया गया था, आपको याद रखना है, ठीक है। ये दोस्तों आपके 1956 में दोस्तों का जो राजस्थान पुनर्गठन हुआ था, ठीक है, उस समय दोस्तों आपका इसको दोस्तों सत्यनारायण व्यास समिति की दोस्तों सिफारिश पे दोस्तों आपके अजमेर में स्थानांतरित किया गया था, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया, आपको बताना है। तो दोस्तों अगर राज्य आयोग का जो प्रावधान है दे रखा है देखिए आपके सामने अनुच्छेद 310, अनुच्छेद 314, अगला दे रखा है देखिए आपके सामने अनुच्छेद 315(1) या फिर दोस्तों अनुच्छेद 323। तो दोस्तों अनुच्छेद 315 या दोस्तों आपके 315(1) जो है दोस्तों उसके अंदर दोस्तों राज्य लोक सेवा आयोग के दोस्तों जो है आपके गठन की दोस्तों बात की गई है, आपको याद रखना है, ठीक है। और दोस्तों आपके संविधान के भाग 214 के अंदर जो है आपकी ये बात की गई है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन आप बता देखिए,
क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग के प्रमुख कार्य बताना आपको क्या होता है। दे रखा है आपके प्रशिक्षण देना, भर्ती करवाना, निर्वाचन या फिर दोस्तों प्रशासन का निर्वाचन। तो दोस्तों राजस्थान लोक सेवा आयोग होता है दोस्तों प्रमुख जो कार्य तो आपके जो भर्ती करवाना होता है, ठीक है। आप जितनी भी जो आपकी जो एग्जाम में होती है तो आप आरपीएससी के द्वारा करवाई जाती है, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन किसको सौंपता है। दोस्तों आपको याद करना है, ठीक है। यहाँ पे सौंपता है, ठीक है, लिखा हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों बताना आपको किसको सौंपता है, ठीक है। दे रखा आपके सामने राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री या फिर दोस्तों राज्यपाल को। तो दोस्तों आपको जो आपका जो राज्य लोक सेवा आयोग है दोस्तों, अगर प्रतिवेदन दोस्तों राज्यपाल को सौंपता है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 20 देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसको देते हैं। दे रखा आपके सामने राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष या फिर मुख्य सचिव। तो दोस्तों इस्तीफा या फिर दोस्तों पत्र जो है दोस्तों राज्यपाल को दिया जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। ये दोस्तों आपके अनुच्छेद 316 में दोस्तों बात की गई है, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, प्रशासकीय सेवाएं के लिए दोस्तों नियुक्ति का कार्य दोस्तों कौन करता है, ठीक है। आपके जैसे राज्य सेवा की दोस्तों बाकी बतानी है, ठीक है। तो जो राज्य स्तर पे जो है दोस्तों राज्य लोक सेवा आयोग जो है दोस्तों आपके इसकी जो आपके प्रशासनिक जो आपके अधिकारी थे उनकी नियुक्ति करता है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य सेवानिवृत्ति के पश्चात जिस नियोजन के लिए पात्र है दोस्तों आपको बताना है वह क्या है, ठीक है। दे रखा आपके सामने देखिए, संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य या फिर अध्यक्ष बन सकता है। उसके बाद उसका दूसरा देखा देखिए, राज्य सरकार के अधीन रहकर दोस्तों लाभकारी पद पर रह सकता है, या फिर संघ सरकार के अधीन रहकर कोई लाभकारी पद पर, या फिर दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राजस्थान लोक सेवा आयोग या फिर राज्य लोक सेवा आयोग के दोस्तों सदस्य दोस्तों सेवानिवृत्ति के बाद जो है तो आपके संघ लोक सेवा सदस्य होता है, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग में दोस्तों सदस्य अध्यक्ष बन सकता है, ठीक है आपका। लेकिन दोस्तों आपका जो राज्य लोक सेवा आयोग होता है दोस्तों उसी के अंदर जो है तो वह दोबारा से दोस्तों जो है उस पद पर दोस्तों आसीन नहीं हो सकता, आपको याद करना है, ठीक है। लेकिन तो जो सदस्य जो होते हैं वो अध्यक्ष के लिए दोस्तों आप नामित हो सकते हैं, आपको याद करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर कौन हटा सकता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों, आपके जो राज्य लोक सेवा आयोग के दोस्तों आपके अध्यक्ष या फिर सदस्य होता है, ठीक है, उसको दोस्तों कदाचार के आधार पर जो राष्ट्रपति के आदेश पर जो है दोस्तों आपके अनुच्छेद 145 के तहत, ठीक है, उच्चतम न्यायालय के द्वारा दोस्तों दोष सिद्ध होने पर दोस्तों उसको हटाया सकता है, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को निलंबित दोस्तों जहां पे नाम आ जाए, ठीक है, तो निलंबित जो है दोस्तों आपके राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। और दोस्तों आपके कदाचार के द्वारा या फिर असमर्थता के आधार पर दोस्तों नाम आए दोस्तों वहां पे आपको राष्ट्रपति का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपके निलंबित दे रखा है, समझो तो राइट आंसर दोस्तों आपका राज्यपाल होगा, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में, ठीक है, यहाँ पे तो संदर्भ है, ठीक है, मैं निम्न कथनों पर आपको विचार करना और बताना दोस्तों सही कूट का आपको उसमें चयन करना है। दे रखा आपके सामने देखिए, संविधान के अनुच्छेद 315A के तहत 20 अगस्त 1949 को एक अध्यादेश के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग का दोस्तों स्थापना की गई है, आपका सही है, ठीक है। दूसरा देखा देखिए आपके सामने, प्रारंभ में इसका मुख्यालय जयपुर था, राज्य पुनर्गठन के बाद सत्यनारायण समिति की सिफारिश के आधार पर इसका मुख्यालय जो है दोस्तों अजमेर में स्थापित कर दिया गया, ये भी आपका सही है। अगला देखा देखिए आपके सामने, तीसरा देखिए, वर्तमान में जो है दोस्तों राज्य लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के सहित आपके 8 सदस्य आपको याद करना है, तो ये भी आपका सही है, ठीक है। एक आपका अध्यक्ष हो गया और 7 उसके सदस्य हो गए, ठीक है। चौथा देखा आपके सामने, आयोग के सदस्यों की नियुक्ति जो है आपके राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ये भी आपका सही है। तो दोस्तों आपके चारों दोस्तों इसके अंदर ऑप्शन देखें दोस्तों, आपके चारों दोस्तों इसके अंदर राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर किसे कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाएगा। दे रखा आपके सामने पहला देखिए, जो आपके सदस्य होते हैं दोस्तों उनमें वरिष्ठतम जो सदस्य होता है उसको दोस्तों जो है कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया जाता है, ठीक है। या फिर दोस्तों दे रखा आपके सामने देखिए, राज्यपाल स्वयं पद संभालता है, या फिर अन्य आयोग के अध्यक्ष सदस्य को दोस्तों नियुक्त किया जाता है, या फिर पद को रिक्त छोड़ दिया जाता है जब तक दोस्तों नया अध्यक्ष नहीं चुना जाता। तो दोस्तों आपके राज्य लोक सेवा आयोग के दोस्तों पद पर जो रिक्त होने पर दोस्तों जो है आपके सदस्यों में दोस्तों वरिष्ठ सदस्यों को दोस्तों आपके जो है उसमें कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में चुन लिया जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों व सदस्यों के सेवा शर्तों के नियमन की शक्ति किस अनुच्छेद में निहित है। तो दोस्तों आपके जो लोक सेवा आयोग के जो सदस्य है फिर जो कर्मचारी होते हैं दोस्तों उनकी जो सेवा शर्तें जो है दोस्तों आपके अनुच्छेद 318 में दोस्तों उनका उल्लेख किया गया, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने 28 देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग के किस अध्यक्ष का कार्यकाल न्यूनतम रहा। देर का आपके सामने PS यादव, DS तिवारी, SK घोष, S त्रिपाठी। तो दोस्तों का जो PS यादव है दोस्तों उनका दोस्तों जो है आपके कार्यकाल दोस्तों सबसे कम रहा था, आपको याद रखना है, ठीक है। इनका जो कार्यकाल दोस्तों के 37 दिन रहा था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है।
अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग के कर्तव्य शामिल है। देर का आपके सामने देखिए अनुच्छेद 319, अनुच्छेद 330। अगला देखा देखिए आपके सामने अनुच्छेद आपका 320 और अनुच्छेद 317। तो दोस्तों आपके जो आपका लोकसभा के जो आपके कर्तव्य जो है दोस्तों अनुच्छेद 320 में जो है दोस्तों शामिल किए गए, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, वर्तमान 2023 में राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है प्रेजेंट में आपके आरपीएससी के जो अध्यक्ष हैं दोस्तों आपके संजय श्रोत्रिय हैं, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों जो है आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है, यूपीएससी की दोस्तों बात की जाए तो दोस्तों उसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो दोस्तों आपको याद करें तो उसके सदस्यों की नियुक्ति दोस्तों आपके राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, आपको ठीक है ना। राष्ट्रपति की दोस्तों जो है दोस्तों प्रधानमंत्री की दोस्तों सलाह पे की जाती है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन आपका 32 देखिए, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। देर का प्रश्न 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, या फिर दोस्तों आपका दे रखा है 5 वर्ष 62 वर्ष, या फिर दोस्तों 6 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक। तो दोस्तों आपके जो संघ यूपीएससी के अंदर जो है दोस्तों आपके सदस्य या फिर अध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल दोस्तों 6 वर्ष या दोस्तों 65 वर्ष की आयु दे रखा है, ठीक होती है, ठीक है, आपको याद रखना, ठीक है। और दोस्तों आपके इनमें दोस्तों जो पहले होगा दोस्तों उसी हिसाब से दोस्तों उसका रिटायरमेंट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, वर्तमान 2023 में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के जो है दोस्तों अध्यक्ष आपको बताना है कौन है। तो दोस्तों वर्तमान 2023 में दोस्तों यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं दोस्तों आपके हैं डॉक्टर मनोज सैनी, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, देखिए ये लीजिए दोस्तों आपके जितने भी आपके आरपीएससी के संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों हमने वहाँ पे देख लिए हैं। तो दोस्तों वीडियो को जो है दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जय हिंद जय भारत।